नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको दिन भर की थकान को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम बहुत अधिक थक जाते हैं तो हमारे हाथ पैरों में दर्द या थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। आज हम आपको जो अभ्यास बताएंगे, इन अभ्यासों को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर को तरोताजगी से भर देते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यह शशांक आसन एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान या तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो, आप इस शशांक आसन को जरूर प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है और ऐसे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से सिर दर्द जैसी समस्या भी दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस शशांक आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इस शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं, अपने दोनों घुटनों को उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है और आपने अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखना है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आगे को स्ट्रेच कीजिए और अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपनी आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस न्यू शशांक आसन को करना है। इस अभ्यास को करने से हमारा ऊपरी शरीर और निचला शरीर स्ट्रेच हो रहा है और जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है या शरीर के जोड़ों में दर्द या अकड़न की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास होता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाना है और अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इस ऐसे ही आपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने सिर के जितने समीप आप ला सकते हैं उतना समीप लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर की हर एक नस पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है और यह अभ्यास तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं। ये फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। चलिए अब हम करेंगे अर्ध पिंच मयूरासना।
ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे अपनी दोनों कोहनियों के बीच में रख लें और ऐसे अपने दोनों पैरों के हील को भी जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अर्ध पिंच मयूरासन की पोजीशन पर रहते हैं। अपनी आंखों को बंद करके कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास हमारे दिन भर की थकान को चुटकियों में दूर करने वाला बहुत ही सहज अभ्यास है। इसके बाद आपने ऐसे रिलैक्स करना है। दोस्तों, दिन भर की थकान को दूर कर शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अब हम करेंगे स्पाइडर पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को स्टूडेंट्स ने और यंगस्टर्स ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाइए और फिर अपने दोनों घुटनों को ऐसे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से ऐसे डालते हुए अपनी हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे बैलेंस बनाते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस स्पाइडर पोज की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे पैर, हमारे पंजे, संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाने की कोशिश करें और फिर नीचे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के बीच में से निकाल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही स्पाइडर पोज को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं।